हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं आपके लिए लाया हूं आज बीएनएस जो आईपीसी की जगह 1 जुलाई से लेगा। और अब हम समय बर्बाद न करते हुए सीधा जाके ट्रिक पे चलते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हमारी अध्याय 2 में सज़ा के बारे में धारा 4 से 13 तक दी गई हैं और इसमें ये सज़ा के बारे में बताया गया है। और अध्याय 3 में हमारे निजी रक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया है और अध्याय 4 में आपराधिक षड्यंत्र के बारे में बताया गया है, दुष्प्रेरणा के बारे में बताया गया है। अब हम ये समझ सकते हैं इस हेडिंग को देखते हुए कि सबसे पहले हमें सज़ा हुई क्योंकि हमने निजी रक्षा का अधिकार प्राप्त था और हमने उसका पालन किया। और निजी रक्षा क्योंकि हमें आपराधिक षड्यंत्र हमारे लिए हो रहा था। और बस आपको यहाँ पर सिर्फ सज़ा से पकड़ना है कि आपको सज़ा हुई तो क्यों हुई, क्योंकि निजी अधिकार था और हमने उसका पालन किया। और फिर षड्यंत्र हो रहा था इसलिए हमने निजी अधिकार के बारे में अपना एक्शन लिया। बस यही ट्रिक यहाँ पर भी अपनानी है। क्योंकि षड्यंत्र क्यों हो रहा था, क्योंकि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध हो रहे थे, इसलिए हमने बोला, इसलिए हमारे साथ ये सब सज़ा हुई। आप समझ गए होंगे मेरा कहने का क्या मतलब है। इससे आपकी महिलाओं और बच्चों के खिलाफ क्या अपराध हो रहे थे, यौन संबंध हो रहा था, वो धारा 63 से 72 तक है। महिलाओं के खिलाफ आपराधिक बल और हमले के बारे में था और विवाह से संबंधित अपराध के बारे में हो रहा था, गर्भपात आदि के कारणों के बारे में हो रहा था। बस यही आपको फॉलो करना है कि आप किस विषय पे लेके आप जा रहे हैं ऊपर तक। आपको सज़ा क्यों हुई, क्योंकि महिलाओं के प्रति षड्यंत्र हो रहा था तो आपने निजी रक्षा का उपयोग किया और आपको फिर सज़ा हुई। षड्यंत्र हो रहा था और निजी रक्षा का उपयोग किया और फिर सज़ा हो गई। बस इसी तरीके से आपको ट्रिक के माध्यम से आप तुरंत पकड़ लेंगे कि आप किस बेस पे चल रहे हैं और आपको ये कभी नहीं भूलेगा। और अगर आप लोगों को मेरी ट्रिक अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा चैनल को और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और अध्याय 6 इसको आप कभी नहीं भूलेंगे, मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको कभी नहीं भूलेंगे। अब मान लीजिए अध्याय 6 मतलब छक्का मारेगा अगर कोई तो चोट तो आएगी ही ना। बस ऐसे आप समझ सकते हैं मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध के बारे में अध्याय 6 में दिया गया है। और जिसमें जीवन को प्रभावित करने वाले अपराध, चोट की, आपराधिक बल और हमले का, अपहरण और दासता और जबरन श्रम। अध्याय 6 में छक्का क्यों बोला, क्योंकि आप देख रहे होंगे 98 से 144 तक है। अगर वो 6 मारता है तब भी उसकी 100 सेंचुरी हो रही है और अगर 144 है और अगर 6 मारता है तब भी उसके 150 रन हो ही रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 6 में 98 से 144 तक धारा तक दिया गया है। अगर आप मेरी बताई हुई ट्रिक पर अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, अगर आपने ज़रा सा भी जोर दे दिया अपने माइंड में, तो आप कभी नहीं भूलेंगे जीवन में। बीएनएस आपके दिमाग को दिल में छप जाएगा। और मुझे पक्का पता है अगर आगे आप अगर कंपटीशन देंगे तो आपसे इस क्वेश्चन और इस अध्याय और इस धाराओं में से ज़रूर एक ना एक, 4 ना 4, 10 ना 10 ज़रूर आपके नंबर आएंगे। ये मैं 100% बता रहा हूँ। और मैंने आपको वही अध्याय और वही धाराएं बताई हैं। चाहे आप जिस भी फील्ड में हो, आप वकालत कर रहे हैं, आप कंपटीशन कर रहे हैं, आप ना भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपके लिए कभी ना कभी काम ज़रूर आएगा। एक नॉलेज के लिए भी काम आएगा और एक कंपटीशन के लिए अगर आप एडवोकेट है तो उनके लिए बहुत ही काम आएगा। और अगर आपको मेरी छोटी सी कोशिश और ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।